जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PBR एग्जाम में। आज रीजनिंग की हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले क्लास में फिगर काउंटिंग पढ़े थे। फिगर काउंटिंग में हमने ट्रायंगल काउंट करना सीखा था। आइए कुछ ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चन जो ट्रायंगल काउंटिंग के हैं उसके साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल इन देयर गिवन फिगर। इस दिए हुए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। देखिए हमने पिछली क्लास में कुछ बेस फिगर जाने थे, जिसमें किसी बेस फिगर में कितना ट्रायंगल है। जैसे स्क्वायर के बारे में हमने जाना था कि इस स्क्वायर में कितने बेस फिगर के हिसाब से कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। इस हिसाब से हम देखा जाए तो इनकी नंबरिंग करके हम पहले बेस फिगर का निकाल लेते हैं। बेस फिगर के हिसाब से पहले इसका करेंगे स्क्वायर का, तो 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो पहले वाले में हो गया 8। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी कितना हो जाएगा 8। तीसरे वाले में कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से चौथे वाले में कितना हो जाएगा 8। तो हमें बेस फिगर के हिसाब से ट्रायंगल में कितने मिल गए त्रिभुज, 8 चौके 32। 8 चौके 32 ट्रायंगल तो हमें मिल गए बेस फिगर के हिसाब से। अब देखिए इन दो स्क्वायरों को कंबाइन करने से कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं। जैसे पहले नंबर और दूसरे नंबर के स्क्वायर को मैं कंबाइन करूँगा, जोड़ूंगा, तो कौन सा बेस फिगर मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला, जो कि हमने इस पिछली क्लासों में हमने सीखा इस चीज़ को कि ये वाला ट्रायंगल आपको मिलेगा। ठीक, इस हिसाब से एक ज्वाइंट में कितना ट्रायंगल मिल रहा था हमें 2। एक इस ज्वाइंट में मिल जाएगा, इसी तरीके से ये इस ज्वाइंट में कितना मिलेगा 2, इसी तरीके से इस ज्वाइंट में कितना मिलेगा 2। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 ट्रायंगल तो ये मिल गए। ठीक, उसके बाद देखिए ये तो हो गए हमारे स्क्वायर में ट्रायंगल की काउंटिंग हमने कर ली। अब इसके ऊपर एक त्रिभुज बना रखा है। इस बड़े त्रिभुज के इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें करेंगे तो इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2, तो इसमें कितना टोटल आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, इसके इसमें कितना आ जाएगा 3। तो 3 इस ट्रायंगल में और 3 इस ट्रायंगल में, तो कितना मिल गया टोटल 6। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए 32 6 38 और 6 44। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इस फिगर में 44। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस फिगर में बताना है आपको कि कितना त्रिभुज है। देखिए इसमें सबसे पहले हम बेस फिगर के हिसाब से काउंट करते हैं कि देखेंगे इसमें कितने बेस फिगर हैं। इसमें देखिए एक स्क्वायर का बेस फिगर ये दिख रहा होगा आपको, और ट्रायंगल के ये 4 बेस फिगर दिख रहा है। इन सबको अलग अलग काउंट कर लेते हैं। अगर एक कंबाइन करने के बाद भी कुछ ट्रायंगल बनेगा तो उसको हम अलग करके काउंट करके ऐड कर देंगे। देखिए जैसे मैं स्क्वायर पे चलता हूँ, स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें पूरे स्क्वायर में कितने त्रिभुज हो गए 8। 4 दूना 8। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल पे चलते हैं, तो ट्रायंगल 1 2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ मिल जाएगा कितना 3, और यहाँ पे कितना 3। तो 3 चौके 12। ठीक, तो 12 तो ट्रायंगल के हिसाब से मिल रहा है, और स्क्वायर के हिसाब से कितना 8। 12 हमें मिल गया ट्रायंगल के हिसाब से, 8 स्क्वायर के हिसाब से। तो टोटल कितना हो गया 12 8 20। इसमें कितने त्रिभुज हैं 20 त्रिभुज हैं। देखिए क्या इनको कंबाइन करने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, इनको कंबाइन करने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। देखिए अगर किसी भी त्रिभुज को हम कंबाइन करें स्क्वायर से, तो कोई भी त्रिभुज ऐसा है जो नहीं, मतलब कोई सा भी त्रिभुज इनसे नहीं ड्रॉ हो रहा है। इसलिए सिर्फ बेस फिगर को काउंट करके हमने जोड़ दिया है, और टोटल 20 ट्रायंगल आपके आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको त्रिभुज फाउंड करना है कि दिए हुए फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बेस फिगर में देखेंगे कितना त्रिभुज है। तो इसमें आप काउंट करेंगे तो स्क्वायर में कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। कितना 8। पहले वाले स्क्वायर में कितना 8। दूसरे वाले में भी इसी तरीके से कितने मिल जाएंगे 8। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इस सब बेस फिगर पे बहुत सारा काम किया। ठीक, और इस ज्वाइंट पे कितना मिल जाएगा हमको, इस ज्वाइंट से मिल जाएगा हमको 2। कौन से मिलते हैं, ये वाले, उसके बाद ये वाला। ठीक, यहाँ से तो हमें दोनों स्क्वायरों से कितने मिल गए 8 8 16 2 18। कितना कितना 16 तो इनके और प्लस 2 ये ज्वाइंट का, इतना तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब देखिए ट्रायंगल से, ट्रायंगल का जब करेंगे तो इस वाले ट्रायंगल से, इस बड़े वाले ट्रायंगल से आपको कितना मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 3। ठीक, कौन सा नंबरिंग करके देख लेंगे 1 2 3, तो 3 इससे भी मिलेंगे। जैसे 3 यहाँ मिला 3 यहाँ पे मिलेगा, तो 3 3 6। उसके बाद देखिए इन दोनों फिगरों को, इन दो बेस फिगरों को हमने ज्वाइंट किया है, तो कौन कौन से नए ट्रायंगल बन रहे हैं उसको देखते हैं।
इसको देखेंगे तो पहला तो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये एक ट्रायंगल ये बन गया। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल देखिए, ये वाला, ठीक, दो ट्रायंगल हमको ये मिल गए। उसके बाद देखिए नीचे वाले ट्रायंगल से, जब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इससे कौन सा नया फिगर बन रहा है, ये देखिए, ये क्या बन रहा है, हो गया एक त्रिभुज। इसके अपोजिट भी एक त्रिभुज बनेगा ऐसे ही, ये वाला, ठीक। तो दो और मिल गए आपको। तो टोटल कितने हो गए आपका? टोटल हो गया 16 2 18, 18 6 24, 24 2 26, 26 2 28। तो आपको मिल गए 28। टोटल कितने त्रिभुज है? 28 त्रिभुज है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कितना ट्रायंगल है इसमें। देखिए इसको करने जाएंगे तो इसमें कोई सी भी बेस फिगर हमको नहीं दिख रही है, तो इसको हम सबको अलग अलग करके ही काउंट करना होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रिक हमें लगानी पड़ती है तो उसको देखना पड़ता है कि इसमें कोई बेस फिगर है क्या। तो इसमें कोई बेस फिगर हमें नहीं दिख रही है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम एक एक करके गिन लेते हैं। जैसे पहला नंबर ये हो गया, 1 2 3, ये 4 और ये 5। इसको ना कोई काउंट कर लेना, क्योंकि ये तो चतुर्भुज हो गया। एक सिरा यहाँ पे, एक सिर से यहाँ पे, एक सिर से यहाँ पे और एक सिर से, ये त्रिभुज नहीं है चतुर्भुज है, ठीक। तो 5 तो हमें दिख रहे हैं सीधे सीधे। उसके बाद देखिए ये 2 नंबर और ये पूरा खाली वाला एरिया जो है, 2 और एक खाली वाला एरिया, इसको लेके हम पूरा काउंट करेंगे तो आपका ट्रायंगल एक ये बन रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। तो 5 ये पहले से था, एक 6 हो गया। उसके बाद देखिए एक तो पहले से ही हमने ये 2 नंबर तो काउंट किया है, ठीक, 2 ये और एक ये वाला भी हमने काउंट किया, 6 नंबर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब उसके बाद देखिए ये 4 वाला इस खाली वाले के साथ मिलके बनाएगा, तो एक ये हो गया आपका, कौन सा, 4 और एक खाली मिला के, तो टोटल 6 पहले था, अब एक और हो गया तो 7। टोटल कितने ट्रायंगल इस फिगर में है? 7, ठीक। किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले फिगर में बताइए कितने त्रिभुज हैं इसमें। देखिए इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कोई बेस फिगर हमें नहीं दिख रही है, इसको भी हमें अलग अलग ही काउंट करना होगा। चलिए अलग अलग काउंट करके देखते हैं। तो पहला नंबर आपका ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, और इन दोनों से, इन 1 2 और 3, इन तीनों त्रिभुजों को मिला के ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक। 1 2 और 3, इन तीनों को मिला के कौन सा बन रहा है? ये बड़ा वाला। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 4। ये चौथा नंबर हो गया, ठीक। ये आपका किनारे वाला 5वां और ये 6वां, ठीक। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, आगे जब देखेंगे इस 5 वाले ट्रायंगल को 1 2 3, इन तीनों से मिला के जब देखेंगे तो एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा? ये वाला। देखेंगे इस 5 वाले को मिला के पूरा जब बनाएंगे तो आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला, ये, ठीक। तो 4 पहले से था, एक ये हो गया। इसी तरीके से जब इस 6 वाले को 1 2 3 के साथ मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल और बनेगा, कौन सा? ये वाला। जब 6 को 1 2 3 से मिलाएंगे तो आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक। तो आपका प्लस एक और हो गया, ठीक। अब देखिए, अब सबसे लास्ट में ये बड़ा वाला, इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, ये सबसे बड़ा वाला, सबको मिला के जो बनेगा वो एक आपका हो गया कितना? 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें? 7, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये स्टार वाला क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक नॉर्मल स्टार होता है, एक दूसरा स्टार होता है, उसको मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है किसी भी एग्जाम में, आप SSC बैंकिंग जो भी हो, जिसमें एक रीजनिंग का फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूरी दे देता है। तो देखिए इसमें कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक एक जो दिख रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक। 5 हमने काउंट कर लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए एक बार ये सिरा आप ले लीजिए, ये वाला 2 के पास जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला के देखिए इससे अब कौन सा बन रहा है ट्रायंगल? एक ये वाला। इसको देखेंगे 2 नंबर की पॉइंट हमने उठाई है, वहाँ से एक ट्रायंगल ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से जब मैं 3 नंबर का पॉइंट उठाऊंगा यहाँ से,
इससे करेंगे तो एक ट्रायंगल ये आपका बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से जब मैं 4 नंबर की पॉइंट उठाऊंगा यहाँ से, इसके सामने वाली भुजा देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट उठाया, ठीक, इसके ठीक सामने कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा है। देखेंगे इस पॉइंट से ठीक सामने वाली भुजा से आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। इसी तरीके से मैंने ये पॉइंट उठाया, इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी? ये वाली है, इससे हमें एक ट्रायंगल मिल गया ये वाला। इसी तरीके से जब मैं 4 नंबर का पॉइंट उठाऊंगा, ठीक, तो वहाँ से देखेंगे तो इस सामने वाली भुजा पे, इस पे एक ट्रायंगल आपको मिलेगा। कौन सा? इस वाली सामने भुजा से आपको एक ट्रायंगल मिलेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से जितने भी 5 पॉइंट है, 5 पॉइंटों से 5 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। तो 5 तो हमें एक नंबरिंग करके मिल गया, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से पॉइंटों के हिसाब से 5 पॉइंट है, पॉइंटों के हिसाब से हमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। तो 5 पहले से, अब 5 अब, तो टोटल कितने हो गए? 10। टोटल कितने ट्रायंगल? 10 ट्रायंगल। ठीक, ये था 5 0 वाला स्टार। इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 10। इसको आप एक प्रकार से रट भी लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो नॉर्मल स्टार जो है 5 0 वाला, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लीजिए। 5 सिरे सीधे आंख मूंद के 10 ट्रायंगल लगाइए, आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले नॉर्मल स्टार में हमने देखा कितना ट्रायंगल मिला आपको? 10 ट्रायंगल। अब एक स्पेशल केस का स्टार है, इसको हम लोग बचपन में देखिए, जैसे शक्तिमान देखते थे तो उस पर कॉस्ट्यूम पे स्टार बना होता था। इसको लोग देसी भाषा में शक्तिमान स्टार भी बोल देते हैं। पूछ देता है कि इसमें कितना ट्रायंगल है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि बताइए शक्तिमान स्टार में कितना ट्रायंगल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस समझने के लिए हमने लिख दिया है शक्तिमान स्टार, क्योंकि उस कॉस्ट्यूम पे हमें याद आ गया देख के इसको कि कॉस्ट्यूम पे ये स्टार बना होता था उसके। इसमें कितना ट्रायंगल होता है देखिए। इसके लिए नंबरिंग आप सीधे सीधे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। पिछले वाले स्टार में कितने थे? 5 सिरे थे, लेकिन इसमें कितने हैं? 6। ठीक, तो कितने लोग क्या होते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन को रट लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि सिरों को गिन लेते हैं। जैसे उसमें 5 सिरे गिने, 5 तो सिरे के हिसाब से, अब 5 पॉइंट और सामने वाली रेखा के हिसाब से बन रहे थे, तो 10 बन रहे थे। इसमें क्या करते हैं बच्चे कि इसको रट लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं, देखते हैं 6 सिरा, तुरंत आंसर में मार देंगे 12 और ऑप्शन नंबर ए में होता है और वो गलत हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली, ठीक, उसके बाद क्या कोई ऐसे पॉइंट को पकड़ के, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को ले लिया, क्या इसके सामने इस वाले भुजा से क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। ठीक, इसमें सिर्फ 2 ट्रायंगल आपको मिलेंगे बड़े वाले, वही बनेंगे। तो 6 तो पहले हमें मिल गए। टोटल कितने मिल गए? 6 ट्रायंगल तो हमें पहले से मिल गया। उसके बाद देखिए ये वाला ट्रायंगल आप देखें, इसको 1 नंबर 5 नंबर और 3 नंबर को एक साथ जब हमने ऐड किया तो कौन सा मिला? एक ट्रायंगल ही मिल गया। इसी तरीके से 4 नंबर 6 नंबर और 2 नंबर को जब हम एक साथ ऐड करेंगे तो एक स्टार यहाँ मिल जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6 पहले से थे और 2 अभी मिल गए। टोटल कितने हो गए? 8 ट्रायंगल। ठीक, टोटल कितने ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल। तो अगर कोई पूछा जाए आपसे कि बताइए नॉर्मल स्टार में जिसमें 5 सिरे हैं उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपका जवाब होगा 10। जैसे मैं पूछ दूँ शक्तिमान स्टार में कितने ट्रायंगल हैं, तो उसमें कहेंगे कितना? 8। ठीक, याद रहेगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपने एग्जामों में देखा होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। कन्फ्यूजन टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आज से ये गलत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे कितने ट्रायंगल हैं आपको दिखने में कैसे दिख रहे हैं, जैसे 1 नंबर ये दिख रहा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने नंबर मिले आपको? 9। ठीक, उसके बाद क्या करिए आप, इसमें से जो अंदर, ये बड़े वाले को मत काउंट करिए, एक बड़ा वाला भी दिख रहा होगा, आप कहेंगे 10 है, तो उसको नहीं, सिर्फ अंदर जो बने उसको काउंट कर लीजिए। कितने हो गए? 9। 9 के बाद क्या करिए, जो 9 आया है आपका काउंटिंग के बाद उसको क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? काउंटिंग के बाद जितना आए नंबर, जैसे 9 आए 10 आए 12 आए जो भी आए, ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कितना करना है? 5। बस यही याद रखना है, काउंटिंग गुणे 2 माइनस 5, काउंटिंग गुणे 2 माइनस 5। इसको करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 5 करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 13। इसी तरीके से इसमें करते हैं। जैसे देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक, कितना हो गया? 16। अब देखिए 16 हो गया नंबरिंग के हिसाब से। तो इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग हमारी कितनी आई है? 16। 16 गुणे 2 माइनस 5, तो करेंगे 16 दूना 32, 32 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 27। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 27। इसमें टोटल ट्रायंगल 27 है। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या सर इसमें ये जो ट्रिक है सारे इस टाइप के क्वेश्चनों में लगेंगे कि सिर्फ कुछ स्पेशल केस है? तो जी हाँ, ये स्पेशल केस है। कौन सी स्पेशल केस है? जब ये लाइनों की जो क्षैतिज रेखा है इनकी नंबर कितना हो? 3 हो और 4 हो। इनको n बोल देते हैं लोग। n बराबर अगर 3 हो और 4 हो तब जाके ट्रिक आपकी काम आएगी। अक्सर इन्हीं दो क्वेश्चनों में से एग्जाम में रिपीट हो जाता है, या तो 3 वाला पूछ देगा आपसे, 4 वाला पूछ देगा। या तो आप इसको रट सकते हैं, रटना तो खैर नहीं बताऊंगा कि रटिए आप इसको, आप इसके बारे में लॉजिक समझिए। ठीक है, ये वाली ट्रिक कहाँ काम आएगी आपकी? जब n बराबर कितना हो? 3 और 4 हो। जैसे n इसमें कितना है? 3 है। 1 2 3, 1 2 3 4, n बराबर इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पे काम आ जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर 3 और 4 से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। ठीक, एक फार्मूले से आपको ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए इस फार्मूले को जानते हैं। आइए इस क्वेश्चन को फार्मूला के थ्रू कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस चीज़ को। देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा n कौन सा? ये जो क्षैतिज रेखा है इनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ये फार्मूला और ये ट्रिक दोनों रेगुलर पॉलीगन में लगाई जाती है और हमारे एग्जाम के सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन ही आता है। देखिए जैसे रेगुलर पॉलीगन का कहने का मतलब जब किधर से भी आप गिन लीजिए। जैसे मैं इधर से गिनूँ 1 2 3, इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे 1 2 3, मतलब तीनों सिरों से क्या हो? क्षैतिज रेखाएं या ये तिरछी रेखाएं सब क्या हो? बराबर हो। इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक, इसी तरीके से इसमें करेंगे जब 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करेंगे तो 4 आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो देखिए फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या है? n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई 8। ठीक, क्या है? n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई 8। ठीक, n क्या है? n ये जो रेखाएं हैं, जैसे ये पहली दूसरी तीसरी। ठीक, इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उसी को आप काउंट कर लीजिए, वो किसका मान हो जाएगा? n का। ठीक, बस वैल्यू आप रख दीजिए। ये हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, सभी के लिए है बस। अब देखिए जैसे मैं पहले में ले रहा हूँ n बराबर कितना है? 3, तो n बराबर 3 है। 3 इंटू जब n का मान यहाँ 3 रखेंगे 3 प्लस 2 5 गुणे यहाँ n का मान जब 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7। ठीक, अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना कितने से? 8 से। 3 जैसे इसको करेंगे जब 5 यहाँ 15 और गुणे 7 डिवाइड बाई 8, 15 सत्ते 105। ठीक, 105 बटे 8 करेंगे ये तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको जो पॉइंटों वाला वैल्यू नहीं लेनी, जो पूर्णांक आया है उसी को लेना है। तो इसमें कितना आया? 13, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 13। इसी तरीके से मैं बात करूँ अगले, इसमें n बराबर 4 के लिए, जब n बराबर 4 के लिए लेंगे तो किसी किसी में जो पॉइंटों में आंसर आया है, किसी किसी में एग्जैक्ट आएगा या किसी किसी में पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट के जो एग्जैक्ट नंबर के बाद जो पॉइंट आएगा उसको नहीं लेना है, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग आया है तो समथिंग छोड़ देनी है, सिर्फ 13 पॉइंट, सिर्फ 13 लेना है। इसी तरीके से इसमें देखो जो n बराबर 4 रखूँगा जब, तो n के बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 गुने n के बराबर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 गुने यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 तियाँ 6, 3 नवा कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए? 27। इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहला हमने क्या बताया कि n बराबर अगर 3 और 4 हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करिए? काउंटिंग करिए, काउंटिंग करके उसका दुगना करके -5 कर दीजिए। ठीक, अगर n बराबर 4 आपको दिख रहा है तो काउंटिंग करिए, काउंटिंग करने के बाद उसको दुगना करिए, दुगना करके -5 कर दीजिए, आपका आंसर। अगर 3 और 4 नहीं हो, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई और अलग केस आ जाए तो उसके लिए क्या करना है? ये फार्मूला n प्लस 2 2n प्लस 1 और बटे 8। ठीक, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज हम ट्रायंगल को पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं।
अब हम अगले क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग के बारे में सीखेंगे। और आई थिंक ट्रायंगल की इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो हमने जितने भी बेसिक है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपको वो चीज़ हमने बता दिया है। अब तो इन सब से क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई टाइप नहीं छोड़ी है। इस वजह से आप चाहेंगे तो आप ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन आराम से कर गुजरेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।